टीवी में आपका स्वागत है। आप कहाँ से आए हैं? हम इलाहाबाद प्रयागराज से आए हुए हैं। हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। तो 14 अप्रैल को आपको यहाँ आए तो कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा। 14 अप्रैल है, हम सबको मनाना चाहिए बहुत धूमधाम से। ये हमारा त्यौहार है 14 अप्रैल। आज उन्हीं के बदौलत से हम सब एक घूम टहल रहे हैं। रोटी कपड़ा और मकान सब बाबा साहब की देन है जो ये मिल रहा है। कहीं कि आप बाबा साहब को महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने सब बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और चलेंगे। बाबा साहब ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो ये हमारा रियल समाज इकट्ठा कि नहीं हो रहा? क्यों होंगे? अभी धीरे धीरे सब जागरूक हो रहे हैं, सब इकट्ठा होंगे। बहुजन समाज सब इकट्ठा हो रहे हैं। क्या घर पे पूजा पाठ करते हैं? नहीं, हम सब तो पूजा पाठ छूट दिया है। लड़के की शादी किया, बौद्ध धर्म से शादी किया। हाँ, जब तक हमारे लोग मानसिक गुलामी नहीं दूर होगी तब तक लोग इकट्ठा नहीं होंगे। नहीं, मानसिक गुलामी से हम सब अब दूर हो रहे हैं। अब ये पहले था फंसे हुए थे, लेकिन अब सब जागरूक हो रहे हैं। आज तक समाज इतना काफ़ी वर्षों तक मनाता रहा है खुशियाँ बाबा साहब, लेकिन उनके विचार को मानता नहीं। मानेंगे आज नहीं तो कल मानेंगे। बाबा साहब के विचार को मानेंगे। बाबा साहब को मानते हैं लेकिन चलते नहीं। चलने की कोशिश धीरे धीरे चल रहे हैं। आज जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं सब चल रहे हैं। समाज जल्दी नहीं बताइए, समाज कहाँ रुका पड़ा है? अभी हमारा समाज बहुत पीछे पड़ा है। अब जागरूक होने की ज़रूरत है। तो ऐसे करते करते समय खत्म हो जाएगा? नहीं, खत्म हो गया। आने वाली पीढ़ी अब जागरूक हो रहे हैं। तक हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे, समाज नहीं जुट करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। हाँ, ये तो बात सही। जब तक जागरूक नहीं होंगे, एकजुट नहीं होगा, जागरूक नहीं होंगे तो ये हमारा समाज तब पीछे फिर चला जाएगा। धन्यवाद आपका भाई साहब। जय भीम। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? यही बाबा का। तो आप अपना मतलब कहाँ से आए हैं? ये मैं अरुण सरदार अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र से आए? हाँ, महाराष्ट्र से हूँ। यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं? कहाँ पे? मैं रहता हूँ रोहिणी 25 सेक्टर। बोलिए। आप मतलब बाबा साहब के लिए कितना कोई कब से जुड़े हैं संगठन से, या बाबा साहब के जुड़े कब से हैं? बाबा साहब से बाय बर्थ से बाबा साहब को मानते हैं। अच्छा। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा भारत देश के लिए, सभी जनता के लिए, लेकिन लोगों ने जो मनुवादी वर्ण व्यवस्था है, उन लोगों ने ऐसा सोचा कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता थे, परंतु बाबा साहब दलितों के नेता न होते हुए पूरे भारत देश के मानव जाति के नेता है। बाबा साहब पूरे विश्व के नेता हैं। पूरे विश्व के नेता। पूरे विश्व के, आज पूरे विश्व में बाबा साहब के जन्मदिन मनाया जा रहा है। हमारे भारत में ही भेदभाव होता है। हमारे मनुवादी व्यवस्था ने भारत में जाति प्रथा करके भेदभाव रखा हुआ है। लेकिन मैं ये आपके टीवी चैनल के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप लोग SC ST OBC माइनॉरिटी जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन भारत देश का नक्शा और कुछ होगा। लेकिन भारत देश की सरकारें, भारत देश के मनुवादी लोग भारत देश के अंदर हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र कभी घोषित नहीं होगा। ये हिंदू कहाँ से आया, हिंदू कौन है, ये सबको जानने की आवश्यकता है। हिंदू भारत सरकार कहती है कि हिंदू खतरे में है। हिंदू कैसा खतरे में है? कौन सी जात हिंदू में है? तो ये तो हमारा समाज इस पे इसको सोचना चाहिए ना कि हम कैसे बचाएंगे इसको। हम ऐसे बचा सकते हैं, लेकिन इनके जो मनुवादी की सोच है उस सोच को बदलना होगा। सदियों वर्ष से तक अपने सरकार नहीं बनाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। मैं आपके ये माध्यम से कहना चाहूँगा लोगों को, SC ST OBC और माइनॉरिटी जब तक एक मंच में नहीं आएंगे, एक मंच में आने के बाद अपने सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक ये मनुवादी लोग हमारे लोगों को गुमराह करते रहेंगे। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, एक शब्द बोलना चाह रहा हूँ। मैं भी एक शब्द बोलूँ। हेलो, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, और निवेदन के साथ साथ सभी पेरेंट्स से एक तरह से भीख मांग रहा हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित करिए। हाँ, उनको अच्छी तरह से, और कोई चारा नहीं है। हाँ, बिना शिक्षा के बगैर कुछ होने वाला नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? बोलो।
अब शिक्षा पे क्या करेंगे? शिक्षा तो पूरी तरह बर्बाद हो। शिक्षा भाई, भारत सरकार ने शिक्षा नीति जो है बहुत चेंज कर दी है। भारत देश के अंदर भारत सरकार ने कम से कम 60 लाख स्कूल, सरकारी स्कूल बंद कर दी है। शिक्षा नीति का बदलाव किया जा रहा है। हमारे शोषित समाज के वर्ग के लोग जो है पढ़ना शिक्षा के ऊपर बहुत उन्होंने जो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे समाज के लोग ज़्यादा शिक्षित होने के कारण ये लोग, समाज के पास तो पैसे नहीं, कैसे पढ़ाएं? समाज के पास पैसे नहीं होने के कारण ही तो शिक्षा की नीति खत्म कर दी है, जिससे कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग शिक्षा ग्रहण न कर पाए। इस कारण शिक्षा नीति बदल दी गई है। कॉलेज में देखो, इंजीनियरिंग कॉलेज देखो, डॉक्टर और आपके जितने भी स्कूल शिक्षित संस्थाएं, सबको उन्होंने बंद करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए हमारे समाज को ही स्कूल कॉलेज खोलना पड़ेगा। हाँ, हमारे समाज के लिए ये होना पड़ेगा। सरकारें तो काम कर रही है, लेकिन जो सरकारें जो संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए उस हिसाब से कार्य नहीं कर रही है। इसे हमारे समाज को सोचना होगा। जब तक हमारे समाज की SC OBC माइनॉरिटी की सरकार नहीं बनेगी, तब तक ये देश का कुछ नहीं होने वाला। 2024 का ये चुनाव आने वाला है। हाँ। उस पर आप 2024 के अंदर जो अगर EVM देश के अंदर बंद हो गई, जिस देश ने EVM बनाई गई, उस देश के अंदर EVM द्वारा चुनाव नहीं होता है, लेकिन भारत देश के अंदर चुनाव होता है। EVM पे ज़्यादा संख्या, जब तक EVM बंद नहीं होगी, तब तक ये भारत देश में ऐसे ही जनता तब तक। जब सारे विपक्ष EVM के खिलाफ है तो सरकार उसको क्यों नहीं बदलनी चाहती है? एक पार्टी की वजह से EVM चला रहे हैं। सारे लोग नेता सारे मिल के कह रहे हैं कि EVM बंद करो, EVM बंद करो, तो उनको सुनना तो चाहिए। और सरकार को जनता के सुनना चाहिए कि केवल एक पार्टी एक समुदाय की सुनना चाहिए। वो क्या सुनेगी? नहीं, आपको तो ये करना है, विपक्ष को तो इकट्ठा होना पड़ेगा। नहीं तो विपक्ष जब मांग कर रहा है तो मांग के अनुसार करना चाहिए। और मान लीजिए कोई सरकार जो है बहुमत में है, बहुमत नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जनता को आह्वान किया था कि हम आपको देश के सभी जनता को 15 लाख रुपए लाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उससे बैकाम में आकर जनता ने बहुमत दे दिया, सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद अब जो सीधा प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदू खतरे में है। खतरे में कैसे हिंदू धर्म खतरे में है? कहीं शिक्षित बनना पड़ेगा, समाज को शिक्षित तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन समाज को शिक्षित बनाने के लिए जो शिक्षण संस्था है, ये गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। अरे यहाँ नहीं होता है। शिक्षण संस्था बंद कर दी जा रही है, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा रहा है, शिक्षा महंगी की जा रही है। तो दलित या शोषित समाज का जो वर्ग कैसी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ये सरकार को सोचना चाहिए और हमारी जनता को भी सोचना चाहिए। आने वाले 2024 में जब तक सरकार नहीं बदलेगी, आरक्षण तो खत्म कर ही दिया है। आरक्षण तो खत्म कर ही दिया। आरक्षण खत्म इसलिए कर दिया कि इन्होंने प्राइवेटेशन चालू कर दिया, प्राइवेटेशन देश के अंदर लाया। प्राइवेटेशन लगाने के क्या मतलब है? प्राइवेटेशन देश के अंदर लाया जब से बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, सब महंगा हो गया। वही स्मृति ईरानी कहती थी कांग्रेसी जमाने के 400 का सिलेंडर ना आती थी। सब बात करते हैं, लेकिन भूखमरी पे, गरीबी पे कोई बात नहीं करता। ये जितनी भी सरकारें हैं, जो अभी वर्तमान सरकार है, ना तो महंगाई भी बात करती है, ना शिक्षा की बात करती है, ना स्वास्थ्य की बात करती है। समाज को कहीं न कहीं रोजगार शिक्षा में बात करनी पड़ेगी। हाँ, रोजगार उसका कल्याण है। हाँ जी, नहीं कैसे करेगी? जो जिसके लिए खाने के लिए पैसा नहीं, वो शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? आप बताइए, कैसे प्राप्त कर सकता है? शिक्षा प्राप्त नहीं है सर। गवर्नमेंट ने शिक्षा का स्तर इतना महंगा कर दिया जिससे दलित शोषित समाज आदमी तो शिक्षा पढ़ ही नहीं सकता आज के डेट में। बेरोजगारी, महंगाई। आप ये बताइए, बिना पढ़ा लिखा आदमी एक BBCI का चेयरमैन बन जाता है। हमारे नौजवान साथी डिग्रियाँ लेके सड़क पर घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है। जवान क्या करेंगे? क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिर्फ RSS और भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री होते ना, देश की संपत्ति नहीं बेचते, देश को गुलामी में स्थिति में नहीं रखते। और देश के प्रधानमंत्री होते तो निजीकरण नहीं करते, युवाओं को रोड पर नहीं लाते, बेरोजगारी नहीं बढ़ाते। धन्यवाद। कहीं न कहीं युवाओं में गुस्सा है रोजगार के लिए, और शिक्षा पर काफ़ी लोगों को गुस्सा है। TV में आएगा।